हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स सेंसिटिव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है? क्या सच में आपका कोई पीछा कर रहा है या आपके पीछे पड़ा हुआ है या नहीं आपके पीछे आ रहा है? वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है जजमेंट, सेकंड पाइल है द हर्मिट। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आप लाइव सेशन में भी पार्टिसिपेट हो सकते हो, अपना क्वेश्चन रख सकते हो, आपको भी आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। और बहुत सारे लोग अपने क्वेश्चन का जवाब उनको मिल रहा है, तो यहाँ आप भी उसमें शामिल हो सकते हो। और मुझे सपोर्ट करने के लिए सुपर चैट और सुपर स्टिकर भी कर सकते हो, मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम रेट है। आप मुझे सपोर्ट करोगे, साथ दोगे, तो मैं दिल से आपके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है जजमेंट, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के तो देखते हैं कि क्या आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है। देखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या उनके पीछे कोई पड़ा हुआ है। यूनिवर्स डिवाइन, आप लाइव सेशन में भी पार्टिसिपेट हो सकते हो और अपना क्वेश्चन रख सकते हो। लाइव सेशन स्टार्ट हो गए हैं, उनका बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, यिन, न्यू लाइफ, वाई, बिटवीन वर्ल्ड, आपके कार्ड तो ऐसे ही आना चाहते हैं और बहुत ही स्मूथ कार्ड है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ट्रूथ बी टोल्ड, ट्रेजर आइलैंड और लास्ट कार्ड है पॉइजन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थिंकर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपके कार्ड के मुताबिक क्या आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है? यहाँ आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप बहुत ही सॉफ्ट इंसान हो, मोल्ड हो जाने वाले इंसान हो, बहुत ही स्मूथ और कोमलता आपको पसंद है, सेंसिटिव पर्सन हो। आप अपने जीवन को लेकर बहुत ऊंचे ख्यालात रखने वाले इंसान हो। ऊंचे ख्यालात के साथ ही आपने अभी तक अपनी लाइफ को जिया है और इस तरह ही जीना आगे भी आपको पसंद है। यहाँ आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हो और इसके जवाब आप ढूंढने से आपको मिल भी रहे हैं, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी है, जानने की जिज्ञासा है, जिसके चलते आपको आपके जवाब मिल भी जाते हैं। जब आपका दिमाग में कोई क्वेश्चन होता है तो इसका जवाब आपको कभी भी तुरंत से कभी मिल जाता है, कभी थोड़ी देर से मिलता है, लेकिन मिल ज़रूर जाता है। ये आपको बहुत ज़्यादा इस वजह से खुद के ऊपर यकीन है और गॉड के ऊपर भी यकीन है,
यहाँ आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है या नहीं, तो आप सारे ही कार्ड ध्यान से देखो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सब कुछ एक ही है और एक चीज़ों में ही सब कुछ शामिल है। ध्यान से आप कार्ड को देखो तो यहाँ यही है कि आपके जीवन के ऊपर कोई बिल्कुल ध्यान दे रहा है, उनको आपकी लाइफ में इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है आपकी लाइफ को लेकर। क्योंकि आप ध्यान से कार्ड सभी को देखो तो एक कार्ड से ही बहुत कुछ क्रिएट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, जिसके चलते बहुत कुछ आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी कोई इंसान को है। आपके बारे में हर एक चीज़ को जानना है। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किस तरीके के कपड़े पहन रहे हो, किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हो, माइंड सेट आपका कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, सब कुछ इस इंसान को जानना है, जिसके चलते वो हर तरीके से आपके ऊपर फोकस कर रहा है। यहाँ आपके लिए जो कार्ड, ये जो वाई की पोजीशन है वो आपको लेकर एक क्यूरियोसिटी की है कि आप बहुत कुछ अपने जीवन को लेकर जानना चाहते हो। हर तरीके के क्वेश्चन के आंसर आपको आपके जीवन में चाहिए, लेकिन इस इंसान को भी आपके बारे में हर तरीके के क्वेश्चन के आंसर चाहिए कि आप क्यों ऐसे हो, आपकी पर्सनालिटी इतनी खूबसूरत क्यों है, आप अपने जीवन के लेकर जो इतने बड़े और ऊंचे ख्यालात रखते हो वो क्यों रखते हो, किस तरह की सोच रखते हो, सब कुछ इस इंसान को जानना है। ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन इस इंसान को आपके बारे में हर एक चीज़ को लेकर जानना है, हर एक बातों को लेकर जानना है। इस वजह से वो हर तरीके से आपके ऊपर ध्यान दे रहा है। अब ये जो ध्यान दे रहा है वो पॉजिटिव तरीके से ध्यान दे रहा है या नेगेटिव तरीके से ध्यान दे रहा है, तो आपके सारे ही कार्ड में मैंने एक बात जो नोटिस की है वो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा। हर एक कार्ड को ध्यान से देखो तो हर एक कार्ड में एक पॉजिटिविटी है। आप एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रहे हो, आपको आपके जवाब मिल रहे हैं, इस वजह से एंजल से थैंक्स कह रहे हो। यहाँ आपके लाइफ में प्यार आ रहा है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो रहे हो, अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, चिंतित नज़र नहीं आ रहे हो। और हर तरीके से खुश होने की वजह से, हर चीज़ें आपको मिलने की वजह से आपके जीवन में बहुत अच्छा प्यार का भी खजाना है, धन का भी खजाना है। आपके जीवन में हर एक चीज़ को लेकर भी सब कुछ ट्रेजर है, खजाना है, जिसके चलते हर एक बातें आपके जीवन में पूरी तरीके से क्लैरिफाई हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है और आपको अपने जीवन में हर चीज़ मिल रही है, बहुत ही बेहतर रूप से मिल रही है, जिसके चलते आपके लिए लास्ट कार्ड आया है पॉइजन। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ही खुश मिजाजी इंसान बन चुके हो, क्योंकि आपके जीवन में धीरे धीरे हर तरीके की खुशी आने की वजह से आपने अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन बना लिया है। तो यहाँ यही है कि आपके लेकर जो आपके पीछे पड़े हुए हैं वो एक ही इंसान है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो आपके पीछे इस वजह से पड़े हुए हैं क्योंकि आपके बारे में जानना चाहते हैं, हर रूप में, हर तरीके से, हर बातों में, हर चीज़ों में। तो ये जो इंसान है वो आपके ऊपर पॉजिटिव नज़र रख रहा है या नेगेटिव तरीके से पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ मैं आपको आंसर देना चाहती हूँ कि वो आपको लेकर बहुत सभी तरीके से पॉजिटिव है। वो आपके पीछे पड़ा ज़रूर है, लेकिन वो हर तरीके से आपको लेकर पॉजिटिव सोच रखते हैं। उनको आपके जीवन के हर एक पहलू के बारे में जानना है, आपने अपने जीवन में किस तरीके का संघर्ष किया है, किस तरीके से आप आगे बढ़े हो, किस तरीके से आपने अपना नाम बनाया है, अभी आपको बहुत सारे लोग क्यों जानते हैं, किस वजह से जानते हैं, आपने अपने जीवन में क्या अचीव किया है, क्या आपने अभी आप अपने जीवन में पा रहे हो, वो सब कुछ उनको जानना है। तो ये जो पर्सन है वो हर तरीके से आपके जीवन को लेकर पॉजिटिव है और आपको लेकर पॉजिटिव है। उनके दिल में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं है या बुरी फीलिंग नहीं है। वो आपके पीछे पड़ा ज़रूर है, लेकिन वो सब कुछ आपको लेकर
क्रिएटिव तरीके से जान रहा है कि आप किस तरीके के पर्सन हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, सब कुछ वो जानने की कोशिश कर रहा है और सब कुछ पॉजिटिव तरीके से ही जानने की कोशिश कर रहा है। वो किसी भी तरह के चालाकी इस्तेमाल नहीं कर रहा है या आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, ऐसा भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ आपके बारे में कोई इंसान बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहा है, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते आपको भी बहुत ज़्यादा एक मन में है कि कौन वो इंसान है जो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा है और वो क्यों जानने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी मेरी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ओपन है, एक बुक की तरह है, सभी लोगों को पता है मेरी लाइफ के बारे में। तो ये क्यों इतना ज़्यादा डिटेल में या गहराई में उतर रहा है और मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी कहीं ना कहीं आपको एक अंदाज़ा, एक इंट्यूशन आपकी कह रही है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन को आपको पता चल गया है कोई तो इंसान है जो मेरा पीछा कर रहा है, जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मेरे बारे में हर तरीके से जानने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आपका यहाँ मानना है। इस वजह से आप थोड़े चिंतित हो रहे हो। यहाँ चिंतित एक पॉजिटिव वे में यही सोच रहे हो कि कहीं वो नेगेटिव इंसान ना हो, कहीं कुछ मेरा बुरा तो नहीं चाह रहा है, कहीं मेरे लिए कुछ ख़राब तो नहीं सोच रहा है, ऐसा भी आपके मन में आ रहा है। लेकिन फिर आप सोचते हो कि मैंने तो कभी भी किसी का बुरा किया ही नहीं है, मैंने तो अभी भी मेरी लाइफ में जो कुछ भी किया अपनी मेहनत से ही सब कुछ पाया है, तो कौन मेरे बारे में कुछ बुरा सोचेगा। इस तरीके की आपकी सोच है, जिसके चलते भी आप बहुत ही, आपके इंट्यूशन ने जो कहा है इसके ऊपर आपका फोकस है, ध्यान है और आप सिर्फ अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो कि वो इंसान कैसा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या जानने की कोशिश कर रहा है और डिटेल में इसको क्या जानना है मेरे बारे में। ये सब कुछ आपके दिलो दिमाग में आ रहा है। तो हाँ, यस, आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है और ये जो पर्सन है वो हर तरीके से आपको लेकर पॉजिटिव है, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी का लेवल उनको बहुत पसंद है। आप फीमेल हो तो आपकी समझदारी उनको बहुत अच्छी लगती है। आप स्टेप बाय स्टेप सारे ही काम बहुत ही बेहतरीन और अच्छी तरीके से करते हो, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। आपको बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा गहराई से, चिंतन से अपना कार्य करते हो, डिसाइड करते हो अपने जीवन को लेकर, वो उनको पसंद है। इस वजह से वो आपके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपके जैसा बनने की उनकी हर तरीके से कोशिश हो रही है। तो एक साधारण इंसान भी आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो भी वो आपके जैसी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी निकाल रहा है। लेकिन उनका जो मोटो है वो हर तरीके से पॉजिटिव है, उनका पहलू हर तरीके से पॉजिटिव है आपको लेकर। वो किसी भी तरह आपके बारे में नेगेटिव तरीके से नहीं सोच रहा है, वो आपका कुछ बुरा करने के बारे में नहीं सोच रहा है। और आप ध्यान से देखो तो आपके सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं, तो मुझे भी आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पीछे जो भी पड़ा है, वो जो इंसान है वो हर तरीके से आपको लेकर पॉजिटिव है। इसके दिल में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी आपको लेकर नहीं है और नेगेटिव बातें भी नहीं है, नेगेटिव सोच भी नहीं है। यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है थिंकर। इसका मतलब भी यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, और ज़्यादा बातें जानने के लिए, और ज़्यादा आपको लेकर बहुत कुछ पहचानने के लिए, बहुत कुछ समझने के लिए, बहुत कुछ अपने जीवन को और ज़्यादा स्टेबल और स्थिर बनाने के लिए वो आपके साथ, आपको लेकर, हर एक चीज़ को लेकर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो उनकी सोच है आपको लेकर वो हर तरीके से पॉजिटिव है और आपके जो ख्यालात है, आपकी जो सोच है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस वजह से वो बार बार आपके बारे में सोचना पसंद करते हैं। यहाँ आपने जजमेंट का कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब यहाँ यही होता है कि ये हर तरीके से अमेजिंग कार्ड है। ये कार्ड ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस कार्ड का मतलब भी यही होता है कि आपके जीवन में हर तरीके की खुशी है, आप फेमस इंसान हो, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको और ज़्यादा गहराई से और डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे जीते हो, आप अपना एक पूरी तरीके का 24 आवर्स कैसे निकालते हो, कैसे बिताते हो, हर तरीके से आपके बारे में जानने की
किसी एक इंसान को एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, जिसके चलते वो पॉजिटिव तरीके से आपके ऊपर ध्यान रखे हुए हैं और आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उनका मोटो हर तरीके से पॉजिटिव है। तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, वो किसी भी तरह आपको लेकर नेगेटिव नहीं है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है द हर्मिट, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या उनके पीछे कोई पड़ा हुआ है। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू। पीस, soulmates, go the distance, fork in the road, by the book, happy happy, all that glitters, chaos and conflict। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है को क्रिएट। क्या आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है? यस, बिल्कुल। आपके लिए जवाब हाँ है। और ये जो इंसान है वो पूरी तरीके से नेगेटिव है। आपके जीवन में शांति है, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप बहुत ही व्यवस्थित चलते हो, बहुत व्यवस्थित अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। नए लोग भी जुड़ रहे हैं, वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आप अपने जीवन के हर एक पहलू में खुश रहना जानते हो और अभी बहुत ज़्यादा खुश मिजाजी इंसान हो। आपके पास सब कुछ आ रहा है, आपके जीवन में बहुत ही बेहतरी हो रही है, वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आपके जीवन में हर तरीके की सफलता आ रही है, आप जो भी करना चाहते हो वो आपको मिल रहा है। अभी आपके जीवन में हर एक तरीके से पॉजिटिविटी ही है, हर तरीके से आपकी सफलता कदम चूम रही है, वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके जीवन में सफलता क्यों आ रही है? नहीं आनी चाहिए, इस तरह की उनकी सोच है। इस वजह से उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर एक मुखौटा पहना हुआ है और यहाँ आपके लिए यही कहा जा रहा है, हर एक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं हो सकती है। तो यहाँ आपके लिए ये भी है कि ये जो इंसान है वो आपके पास सब कुछ आ रहा है, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, जिसके चलते वो आपके जीवन को पूरी तरीके से ख़राब कर देना चाहते हैं। और जो मैंने कहा, हर एक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं हो सकती है। ये जो पर्सन है आपके जीवन में, वो आपके साथ जुड़े हुए ज़रूर है, लेकिन उनकी सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिसके चलते वो कितनी भी अपनी एक अच्छाई दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो सोना नहीं बन सकते, क्योंकि वो पॉजिटिव इंसान नहीं बन सकते हैं। वो बाहरी तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छाई दिखाने की कोशिश करता है और अच्छा अच्छा ही बोलता है, बहुत ज़्यादा ढोंग करते हैं, भला और अच्छा करने का उनका एक आपके सामने बहुत ज़्यादा एक बिहेवियर होता है। लेकिन यही इंसान आपको लेकर पूरी तरीके से नेगेटिव है। वो बार बार आपके जीवन में कुछ ना कुछ तरीके से रास्ते में रोड़े डाल रहे हैं, रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं। बार बार वो आपकी चीज़ों में खराबी डाल रहे हैं, बार बार वो आपकी छोटी छोटी चीज़ों में टांग अड़ाते हैं, जिससे आपका काम ना बन पाए, आप नहीं आगे बढ़ पाओ। उनकी बस यही सोच है कि आपके जो भी काम हो रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ फॉक इन द रोड, रास्ते में वो बार बार रोड़े डालने की कोशिश कर रहे हैं।
और बार बार आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है आपके जीवन में। आपके नज़दीक जो भी लोग आते हैं उनसे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो अपनी बॉन्डिंग आपके साथ तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये जो पर्सन है उन्होंने आपके साथ एक बहुत ही अच्छा गहरा रिश्ता बनाया हुआ है, बहुत बॉन्डिंग बनाई हुई है, जिसके चलते कोई भी इंसान आपके नज़दीक आने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा गहराई से दोस्ती करने की कोशिश करता है, तो इस इंसान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वो तुरंत आपकी दोस्ती उनसे तोड़ देता है, कैसे भी करके, अपनी चालाकियों से, अपनी फितरत से, अपने दिमाग से, अपने माइंड गेम से, किसी भी तरह वो बहुत ज़्यादा हद पार करते हुए ये इंसान आपके साथ किसी की भी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो जाए वो नहीं चाहता है। तो आप यहाँ वर्क प्लेस के थ्रू हो तो आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा लोगों के साथ गहरी नहीं होगी, इतना याद रखो। किसी भी इंसान के साथ आपकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी गहरी नहीं होगी, क्योंकि ये इंसान बनने ही नहीं देता है, होने ही नहीं देता है। वो चाहता है कि मेरे साथ ही आपकी बॉन्डिंग ठीक होनी चाहिए, किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और आपके जीवन में जो भी खुशियाँ आए वो खुशियाँ आप पहले मुझे बताओ, उसके बाद किसी और को बताओ। ये इंसान की यही एक नेगेटिव सोच है। और जब आप अपनी खुशी को पहले आप इस इंसान को नहीं बताकर किसी और इंसान को बताते हो आप, तब इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और इसका बदला भी वो तुरंत लेता है। आपसे झगड़ा कराकर, लड़ाई झगड़ा कराकर, नोकझोंक कराकर, आपसे गुस्सा कराकर, आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से नेगेटिव बनाकर, आपको किसी भी तरह दूसरे इंसान के ऊपर गुस्सा दिलाकर, हर तरीके की उनकी एक कोशिश रहती है। और वो बार बार किसी भी तरह नेगेटिव एनर्जी देने में भी बहुत ज़्यादा माहिर है। वो आपको कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपको गुस्सा ही आएगा। वो आपको कुछ ऐसा कहेंगे कि आपका दिमाग ही ख़राब होगा। वो आपको कुछ ऐसा कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा उत्साहेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे और आपको नहीं बोलने का मन होगा फिर भी आप बोलेंगे। इतना याद रखो। वो बार बार आपको उकसाते हैं, बार बार आप एक ओवर रिएक्शन दो, बार बार आप उस किसी भी चीज़ को लेकर हड़बड़ा जाओ, कुछ ना कुछ बोल दो, आपकी इम्प्रेशन ख़राब हो, आपकी पर्सनालिटी ख़राब हो। ये इंसान वही तो चाहते हैं और आप सच में ऐसा करते भी हो। दूसरों के साथ बॉन्डिंग तोड़कर, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव ना करते हुए, दूसरों के साथ आपके रिश्ते इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। आप ध्यान से देखो तो आपके आसपास के वर्क प्लेस के लोगों के साथ आपके रिश्ते इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे और गहरे भी नहीं होंगे। लेकिन इस पर्सन के साथ आपके रिश्ते अच्छे भी हैं और गहरे भी हैं, क्योंकि यही इंसान बार बार रिश्ते तोड़ देता है आपका किसी के साथ हो तो, इस वजह से। और आप फ्रेंड सर्कल में हो तो आप ध्यान से देखोगे तो ये पर्सन आपके हर एक अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आपके रिश्ते तोड़ देगा और आपके साथ ही सही रखेगा। बहुत ज़्यादा जलन रखता है आपको लेकर। इतनी जलन उनके अंदर है कि वो पागलपन जुनून के ऊपर बहुत ज़्यादा बिहेव करता है, पागलों की तरह वो बिहेव करता है। ये जो पर्सन है वो मेंटली थोड़े डिस्टर्ब है। वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, किसी और के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग रखो, वरना उनको, इस पर्सन को लगता है कि आप किसी और को अहमियत दोगे तो मुझे अहमियत नहीं दे पाओगे। इस तरीके की उनकी सोच है और मुझे भूल जाओगे, मुझे हेल्प करना बंद कर दोगे, मेरे साथ अच्छी तरीके से रहना बंद कर दोगे, मुझे सारी बातें शेयर करना बंद कर दोगे। तो ये सब कुछ उनके दिमाग में मेंटली है, जिसके चलते वो आपके हर एक रिश्ते को ख़राब करता है, हर एक बॉन्डिंग को ख़राब करता है, हर एक आपकी स्वभाव को ख़राब करता है, आपकी एनर्जी के लेवल को ख़राब करता है। बार बार इस तरीके की उनकी एक कोशिश हर तरीके से लगातार होती रहती है। ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकते हैं, इतना याद रखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने में उनको बहुत बड़ा मज़ा आता है।
तो आपके पीछे जो बड़ा इंसान है वो हर समय आपके साथ रहता है, हर समय आपके साथ खड़ा रहता है। उनकी आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आप उनके साथ सभी बातें ही शेयर करते हो, हर एक पहलू के बारे में उनके साथ डिस्कशन करते हो। आपके जीवन में कुछ हताशा हो, निराशा हो तो भी आप उनको ही बताओगे, आपके जीवन में कुछ खुशी हो तो भी आप उनको ही बताते हो। लेकिन यही पर्सन आपकी ही पीठ पीछे वार करते हुए आपके ही रिश्ते भी खराब कर रहा है। लोगों के साथ आपकी चहल पहल और एक बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन, कनेक्शन हर तरीके से यही पर्सन ख़राब कर रहा है, इतना मान लो। आपकी फैमिली के साथ रिश्ते भी यही पर्सन ख़राब कर रहा है, आपके आसपास के पड़ोसियों के साथ भी यही पर्सन रिश्ते ख़राब कर रहा है। सभी के साथ वो आपकी हर तरीके के पहलू को वो जो डिसाइड करता है उस हिसाब से आप चलते हो, इस तरीके से मान लो। ये जो पर्सन है वो आपको उंगली पर नचा रहा है, वो अपने हिसाब से आपको नचा रहा है और आप नाच भी रहे हो। आपके लिए लास्ट कार्ड आया है चाओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। यस, आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है और ये पर्सन आपका बहुत ही नज़दीकी है, आपके साथ में ही रहता है। आपके जीवन में बार बार संघर्ष पैदा हो, बार बार आप कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में आओ, बार बार चिंतित हो जाओ, बार बार परेशान हो जाओ। आपके हर एक पहलू को पहले आप उनके साथ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ो। ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, जिसके चलते वो आपके जीवन में हर तरीके का संघर्ष आए वही वो चाहते हैं। और आप सच में ऐसे कर भी रहे हो और आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है कि आप वैसा ही कर रहे हो। आप ध्यान से देखो तो आपके पड़ोसियों के साथ भी रिश्ते नहीं अच्छे होंगे, आपके अपने रिश्तेदारों के साथ भी आपके रिश्ते नहीं अच्छे होंगे। आप ध्यान से देखो तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी माहौल है उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते होंगे, क्योंकि आपने सभी के साथ आपके रिश्ते ख़राब बना चुके हो और आप सिर्फ इस पर्सन के साथ ही आपका रिश्ता अच्छा है और गहरा भी है, इतना मान लो। और यही पर्सन दूसरे लोगों के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो उनके साथ रिश्ता वही ख़राब भी करता है, इतना याद रखो। यहाँ आपने हर्मिट की पोजीशन को चूज़ किया है, इसका मतलब यही होता है कि यस, आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है। आपकी स्थिर गंभीर एक स्वभाव को उन्होंने अपनी मुट्ठी में बांध लिया है और वो आपको वो जैसा चाहते हैं वैसा आपको नचा रहे हैं और वैसा आप कर भी रहे हो। आसपास की परिस्थितियों के ध्यान अभी आपका बिल्कुल भी नहीं है। आप ध्यान से देखो तो हर्मिट की पोजीशन यही होती है कि आसपास की किसी भी परिस्थिति या चीज़ों के ऊपर, वातावरण के ऊपर, माहौल के ऊपर ध्यान नहीं है और आपका भी ध्यान कहीं और नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ ये इंसान आपके साथ रहते ही उसके ऊपर ही है, उनकी तबीयत कैसी है उसके ऊपर ही है, वो आपको क्या कहते हैं उसके ऊपर ही है, वो आपको क्या कान भर रहे हैं, किस तरीके की बातें समझा रहे हैं उसके ऊपर ही है। तो आपका ध्यान हर तरीके से इस इंसान के ऊपर ही है। आप इस इंसान की बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो, इस इंसान की हर बातें मानते हो, इस इंसान के साथ आपके बॉन्डिंग रिश्ता बहुत गहरा है। आपको उनको ज़रा सी भी चोट लगती है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आप बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों को डांटने लगते हो, बोलने लगते हो और दूसरों के साथ रिश्ता अपना ख़राब कर लेते हो। इस पर्सन की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप केयर करते हो, उनको पानी मिला कि नहीं, उनको खाना मिला कि नहीं, इनको पैसे मिले कि नहीं, हर तरीके से आप उनकी हर तरीके से फ़िक्र करते हो। इस वजह से इस पर्सन को अब आपकी आदत पड़ गई है आपको बार बार परेशान करने की, आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की, आपको इनसिक्योर फील कराने की। आप इनसिक्योर भी फील करते होंगे, आपने ध्यान से देखा हो तो। आप जब आसपास खड़े हो तब आपको किसी के साथ भी अच्छा नहीं लगता होगा और आप इस पर्सन के साथ होते हो तब आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको इनसिक्योरिटी फीलिंग भी बहुत ज़्यादा आती है कि कहीं इस पर्सन मेरी लाइफ में नहीं हुए तो मेरा क्या होगा। तो इस पर्सन को आपने भगवान बना लिया है, या मैं कहूँ कि आपने उनको इतना ज़्यादा अहमियत दे दी है कि आप सारे ही आसपास के माहौल को, वातावरण को, लोगों को भूल चुके हो। ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा आगे चलकर भारी पड़ सकता है, इतना जान लो।
ये पर्सन ने कुछ तो जादू किया है आपके ऊपर, आपके पीछे ही पड़ा रहता है, तो आप दूसरों की बातें सुनोगी ही क्यों? वही है। यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है को क्रिएट। इसका मतलब भी यही होता है कि बार बार आपके पीछे जो ये पड़ा हुआ इंसान है वो बार बार नई नई सिचुएशनें खड़ी करता है, बार बार नई नई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बार बार नई नई एक परेशानी इसको दिमाग में आती ही रहती है, क्योंकि वो बहुत पूरी तरीके से नेगेटिव इंसान है। तो उनके दिमाग में नई नई क्रिएटिविटी नेगेटिव आती ही रहती है, और वो आपको कुछ बताते हैं नेगेटिव एनर्जी, और आप उनकी बात मान भी लेते हो। वो इतनी अच्छी तरीके से और अच्छा दिखाते हुए बताएंगे कि आप उनकी बात मानोगे ही मानोगे। मैंने जो कहा आगे ही पहले स्टार्टिंग में कि वो आपके सामने इतने अच्छे हैं कि उनके सामने मध भी साइड हो जाए, इतने मीठे हैं और इतने अच्छे हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।